हरियाणा में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीजेपी ने प्रदेश चुनाव समिति और प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का भी ऐलान कर दिया है। प्रदेश चुनाव समिति में प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली के अलावा मुख्यमंत्री, नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्ण पाल गुर्जर समेत कुल 20 नेताओं को जगह दी गई है। हालांकि लिस्ट में पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ नेता अनिल विज का नाम शामिल नहीं है। वहीं अब जो है ये भी मामला नहीं है, बीजेपी अपने ही बिछाए जाल में फंसती जा रही है। देखा जाए तो बीजेपी कहां फंस रही है, आपको ये बताते हैं। दरअसल हरियाणा में बीजेपी के बड़े बड़े नेता मांग कर रहे हैं अपने बेटी बेटियों के लिए टिकट। परिवारवाद के खिलाफ हुंकार भरने वाली बीजेपी अब क्या करेगी? हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल टिकट बंटवारे में इसलिए खड़ी हो सकती है क्योंकि राज्य में बीजेपी के 3 बड़े दिग्गज नेता अपने बच्चों के टिकट चाहते हैं। अगर बीजेपी इन नेताओं के बच्चे को टिकट देने से इनकार करती है तो उसे दिग्गज की नाराजगी झेलनी होगी और इसका उसे खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अगर वो इन्हें टिकट दे देती है तो उस पर परिवारवादी राजनीति करने का आरोप लगेगा और इसे लेकर उठने वाले सवालों का भी जवाब देना होगा बीजेपी को। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से लगातार कांग्रेस और कई विपक्षी दलों को परिवारवाद के नाम पर घेरते आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके जैसे बड़े विपक्षी दल परिवारवाद की राजनीति का उदाहरण है। लेकिन बीजेपी कई राज्यों में अपने बड़े नेताओं के बच्चों को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार चुकी है। यहां तक कि उन्हें राज्य और केंद्र सरकार में भी मंत्री बनाती रही है। देखा जाए तो हरियाणा में बीजेपी विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के लिए इन दिनों सर्वे करा रही है और माना जा रहा है कि सर्वे की राय को वो अहमियत देगी, लेकिन इन नेताओं को वो बिल्कुल नाराज नहीं करेगी। अब बताते हैं आपको कि आखिर कौन है वो नेता जो अपने बच्चों के लिए टिकट चाहते हैं और जो अगर नाराज होते हैं तो हरियाणा का पूरा समीकरण बीजेपी का जो है वो बिगड़ सकता है। हरियाणा में बीजेपी के जो दिग्गज नेता अपने बेटे बेटियों के लिए टिकट चाहते हैं उनमें सबसे पहला नाम राव इंद्रजीत सिंह का है। राव इंद्रजीत सिंह 5 बार सांसद रह चुके हैं और मोदी सरकार में मंत्री हैं। उनकी बेटी आरती राव अटेली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुकी हैं। दूसरा नाम है फरीदाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का। कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे देवेंद्र चौधरी को फरीदाबाद लोकसभा सीट के अंदर आने वाली तिगांव सीट से टिकट दिलाना चाहते हैं। इसके बाद नंबर आता है भिवानी। महेंद्रगढ़ से दूसरी बार सांसद का चुनाव जीते चौधरी धर्मवीर सिंह का। चौधरी धर्मवीर सिंह अपने बेटे मोहित चौधरी के लिए तोशाम सीट से टिकट चाहते हैं। वहीं इन तीनों नेताओं में राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी के लिए काफी मुखर नजर आ रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद कई बार ये खुलकर कह चुके हैं कि उनकी बेटी इस बार विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ेगी। देखा जाए तो राव इंद्रजीत सिंह 2014 और 2019 में भी आरती राव के लिए रेवाड़ी सीट से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन तब बीजेपी ने परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए उनकी बेटी को टिकट नहीं दिया था। लेकिन इस बार राव इंद्रजीत सिंह के तेवरों को देखते हुए साफ लगता है कि बीजेपी के लिए अहिरवाल के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह को नजरअंदाज कर पाना बेहद मुश्किल होगा। देखा जाए तो भले ही बीजेपी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में आरती राव को टिकट नहीं दिया हो, लेकिन अहिरवाल इलाके की सीटों रेवाड़ी, नारनौल, बावल, कोसली और अटेली में राव इंद्रजीत सिंह के समर्थकों को टिकट दिया गया था। इसके अलावा गुरुग्राम जिले की बादशाहपुर विधानसभा सीट पर राव इंद्रजीत सिंह के विरोधी राव नरवीर सिंह का टिकट पार्टी ने काट दिया था। ऐसा करके बीजेपी ने तब राव इंद्रजीत सिंह को मनाने की पूरी कोशिश की थी। वहीं फरीदाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 2019 के विधानसभा चुनाव में भी अपने बेटे देवेंद्र चौधरी को तिगांव सीट से टिकट देने के लिए जोर लगाया था एक तरह से, लेकिन तब पार्टी ने देवेंद्र को उम्मीदवार नहीं बनाया था। कृष्णपाल गुर्जर हरियाणा में गुर्जर राजनीति के बड़े चेहरे हैं। वो 3 बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं और कई बार विधायक रहने के साथ ही हरियाणा में मंत्री भी रहे हैं। गुर्जर समुदाय के बीच कृष्णपाल गुर्जर का
सियासी कद देखते हुए बीजेपी शायद इस बार तिगांव सीट से देवेंद्र चौधरी को उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन इसके लिए बीजेपी को राजेश नगर का टिकट काटना होगा। पिछली बार राजेश नागर ने लगभग 34,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। ऐसे में बीजेपी अपने मौजूदा विधायक का टिकट काटेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं भिवानी यानी कि महेंद्रगढ़ सीट से 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले चौधरी धर्मवीर सिंह पिछली बार अपने बेटे मोहित चौधरी के लिए तोशाम से टिकट मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने शशि परमार को टिकट दे दिया था। देखा जाए तो एक बात तो तय है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में झटका खा चुकी बीजेपी विधानसभा चुनाव में इन दिग्गज नेताओं की नाराजगी मोल लेने का जोखिम कतई नहीं लेगी। दूसरी तरफ परिवारवाद के नाम पर घेरने वाली बीजेपी इस मामले में बिल्कुल भी पाक साफ नहीं है और वो जमकर पार्टी नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट देती रही है। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह नोएडा से विधायक है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर हमीरपुर सीट से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत राजे सांसद हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह एटा से सांसद हैं और पोते संदीप सिंह योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री हैं। मोदी सरकार में मंत्री पीयूष गोयल के पिता वेद प्रकाश गोयल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे थे और तब उनकी मां मुंबई के माटुंगा से 3 बार विधायक रही थी। इसके अलावा मोदी सरकार में निवर्तमान कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता ठाकुर प्रसाद के बेटे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली से सांसद रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता रहे चरती लाल गोयल के बेटे विजय गोयल मोदी सरकार में मंत्री रहे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा भी कई नेताओं के बच्चों को बीजेपी ने बांसुरी स्वराज को भी देखा जा सकता है इस बार 2024 में जिन्होंने दिल्ली से जीत दर्ज की है। वहीं हरियाणा की बात करें तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही 5-5 सीटों पर जीत मिली है, ऐसे में T20 होना विधानसभा में लाजमी है। बीजेपी के लिए यह प्रदर्शन झटका देने वाला रहा था, यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव, और उससे देखा जाए कंपेयर किया जाए तो 2019 में 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी को जाट बहुल सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव से ऐन पहले बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया था। चुनाव के बाद बनी एनडीए की सरकार में भी हरियाणा से किसी जाट को मंत्री नहीं बनाया गया। लोकसभा चुनाव के नतीजे से बीजेपी को स्पष्ट संदेश मिला था कि अगर उसे हरियाणा की सत्ता में बरकरार रहना है तो उसे नई रणनीति के साथ चुनाव में उतरना होगा, वरना ये राज्य उसके हाथ से निकल सकता है, क्योंकि इस बार बीजेपी की हैट्रिक लगने वाली है। अगर बीजेपी का सही रणनीति नहीं रहा तो हैट्रिक नहीं लगेगी। बीजेपी ने कैबिनेट विस्तार में हरियाणा से 3 नेताओं को जगह दी है। इस बार ये तीनों ही नेता गैर जाट समुदाय से आते हैं, जबकि बीजेपी के पास भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से जीते चौधरी धर्मवीर सिंह के रूप में मजबूत जाट नेता हैं। धर्मवीर सिंह लगातार तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं। मंत्री पद नहीं मिलने से चौधरी धर्मवीर सिंह के समर्थक खासे नाराज बताए जाते हैं। पार्टी ने गुड़गांव से चुनाव जीते राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से चुनाव जीते कृष्णपाल गुर्जर और करनाल से चुनाव जीते पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में मंत्री बनाया था। अब इससे ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले गैर जात राजनीति के रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब एक पॉइंट वाली बात यह है कि जब बीजेपी के 10 सांसद यहां से जीते थे, यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में, तब भी किसी जाट के नेता को मंत्री नहीं बनाया गया। हरियाणा में जब बीजेपी सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीती थी, तब भी किसी जाट नेता को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई थी। 2014 में राज्य में सरकार बनाने के बाद भी
किसी जाट के नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। हालांकि नायब सिंह सैनी से पहले जाट समाज से आने वाले सुभाष बराला और ओम प्रकाश धनखड़ पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन अब बीजेपी को नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन करना है। अब सवाल यह उठता है कि विधानसभा चुनाव में जाटों की अनदेखी करना आसान है, मतलब विधानसभा चुनाव में जाटों की अनदेखी से क्या फर्क पड़ेगा। देखा जाए तो हरियाणा में जाट समुदाय की आबादी 22 से 25% के आसपास है और इतने अहम समुदाय को बीजेपी नज़रअंदाज नहीं कर सकती है, खासकर तब जब लोकसभा चुनाव में जाटों ने बीजेपी को झटका दे दिया है और उसे जाट बहुल सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। साथ ही जगह जगह किसानों का विरोध भी झेलना पड़ा है। इन किसानों में बड़ी आबादी जाटों की है। तो ऐसे में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी भी जो है वो देख फूक कर कदम रख रही है। बीजेपी का मानना यह है कि कांग्रेस और अगर आम आदमी पार्टी साथ मिलकर नहीं लड़ते हैं तो यहाँ से वोटों का जो है वो ध्रुवीकरण होगा और बीजेपी जीत सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।